Shortcut. We are studying chapter number 12 of history, flowering of culture and science. Now first we'll study about the culture of India, Indian culture. India's culture and heritage is a product of its long and rich history, diverse geography, varied customs, traditions, and people who have made this land their home. We have read about the various developments in the ancient India which influenced society, the economy, and political conditions. This is also reflected in our culture, including literature, art, science, architecture, and other art forms. सो भारत का जो कल्चर की बात करें, भारत का जो कल्चर है, हेरिटेज जो है हमारी धरोहर है, वो हमारी बहुत ही प्राचीन और रिच हिस्ट्री को दर्शाता है. इवन यहाँ की डाइवर्सिटी जो ज्योग्राफी में हमें देखने को मिलती है, यानी कि ज्योग्राफिकली हमारे देश के अंदर हर तरह का जो लैंड फॉर्म है देखने को मिलता है. फिर यहाँ पर कस्टम्स की बात करें, ट्रेडिशंस की बात करें, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पर इट इज़ ऑल अ मिक्सचर ऑफ दीज थिंग्स. मतलब भारत एक इस प्रकार का, आप इंग्लैंड चले जाइए, वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियंस मिलेंगे और मतलब ज़्यादा उनमें कुछ डिफरेंट कल्चर्स आपको मिलेंगे ही नहीं देखने को. लेकिन भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर आपको इट इज़ अ मिक्सचर, अमलगमेशन ऑफ वेरियस कल्चर्स, वेरियस ट्रेडिशंस, डाइवर्सिफाइड ज्योग्राफी. तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये भारत जो है ये अनोखा देश इसीलिए भारत को कहा गया है क्योंकि यहाँ पर इन सब का एक मिक्सचर हमें देखने को मिलता है. और वो लोग जो आने वाली क्लासेस में आप इनके बारे में पढ़ेंगे, ऐसे लोग जो कि भारत के बाहर से आकर, यानी कि दूसरी जगहों से आके भी भारत में बसे और वो अपने साथ अपना कल्चर लेके आए, अपना ट्रेडिशन लेके आए, फिर वो यहाँ रहकर हमारे लोकल लोगों के साथ घुल मिल गए और उन्होंने भारत को ही अपना घर बना लिया. तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें एक अद्भुत देश बनाती है हमारे भारत को. और हमारा कल्चर जो है वो इतना रिच है कि देश विदेश से लोग इसे देखने के लिए, हमारे हेरिटेजेस को देखने के लिए आज भी आते हैं. और हमने पीछे ये भी पढ़ा है कि किस प्रकार से हमारी सोसाइटी के ऊपर इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ा, हमारी सोसाइटी डेवलप हुई, हमारी इकोनॉमी, इवन पॉलिटिकल कंडीशन, ये सब में बदलाव आया. और इन सब चीज़ों के बारे में हम हमारे लिटरेचर में देख सकते हैं. अब देखिए, भारत में आपको लिटरेचर की बात करें तो भिन्न भिन्न तरह का लिटरेचर देखने को मिलेगा. अलग अलग राजाओं के काल में जो अलग अलग राजाओं का रूल था, उस समय अलग अलग जो राइटर्स थे उन्होंने अलग अलग भाषाओं में, भारत में आप अगर लिटरेचर के बारे में पढ़ने जाएं तो इट विल बी मीन्स बहुत ही ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है जो कि हमारे पास मतलब इतना पढ़ना ही हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. संस्कृत भाषा, फिर अरबी भाषा, उर्दू, फारसी, हर एक भाषा में यहाँ पर लिखा गया है. आर्ट की बात करें, आप देखते हैं, कला की बात करें तो कलात्मक तरीके से भारत जो है कला के क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान रहा है भारत का. साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो प्राचीन समय से ही हमारे यहाँ पे साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी. आप जानते हैं भारत के जो कुछ जो ऋषि सुश्रुत की बात करते हैं या फिर चरक की बात करें तो आज भी विश्व में कहीं डॉक्टर जो बनते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, वो लोग जब तक चरक संहिता या फिर सुश्रुत संहिता न पढ़ें तो उनकी पढ़ाई अधूरी रहती है. और इवन आपको बताऊं कि हमारे प्राचीन समय में हमारे पास ऐसे ऐसे उपकरण आ गए थे, ऐसे ऐसे औजार आ गए थे जिनका इवन मेडिकल साइंस में यूज़ किया जाता था. आपको पता है जो हमारा बाल रहता है, हेयर, हमारा जो बाल को आप सीधा 2 पार्ट में काट सकते हैं. इतने मतलब बारीक औजार थे हमारे पास प्राचीन समय में ही. यहाँ पर बड़े बड़े जो सर्जरीज की जाती थी हमारे डॉक्टर्स के द्वारा. आर्किटेक्चर की बात करें तो भारत के अंदर आप देखिए यहाँ पर मुगल काल, यानी कि हर एक डिफरेंट राजाओं के काल के दौरान, उनके रूल के दौरान हमें अलग अलग तरह के कला के नमूने देखने को मिलते हैं. यानी कि एक तरफ ताजमहल खड़ा है तो दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर मंदिरों की भरमार है. अलग अलग तरह के चर्चेस की बात करें तो आप गोवा चले जाइए, जैसे चर्चों की नगरी कहा जाता है. और मतलब भांति भांति के यहाँ पर ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. तो ये सब भारत के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है और ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है. अब लिटरेचर के ऊपर आते हैं. इंडियन लिटरेचर, यहाँ पर बहुत सारी किताबें लिखी गई थी अलग अलग पीरियड्स के दौरान. जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग राजाओं के काल में अलग अलग तरह की किताबें लिखी गई थी. दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे टेल अस अबाउट द पीरियड इन विच दे वर रिटन. ये किताबें इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें उस काल के बारे में बताती हैं जिस काल में वो लिखी गई.
अब उस समय के जो लोग थे उनका जीवन किस प्रकार से था, कैसे वहाँ पर लोग रहते थे, हमारा जो समाज था उसको किस प्रकार से डिवाइड किया गया था, तो मतलब काम क्या करते थे वो लोग, धार्मिक रीति रिवाज कैसे थे उनके, तो सब चीज़ें हमें लिटरेचर से ही पता लगती हैं। आज अगर आप बात करें, हमने फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ा है, भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, तो ये स्ट्रगल के बारे में हमने सिर्फ पढ़ा है, हम उस चीज़ के बारे में हमने देखा नहीं है। ये पता कैसे लगता है हमको कि उस समय लोग कैसे लड़े, हमें पता लगता है किताबें पढ़कर, लिटरेचर पढ़ के। तो लिटरेचर जो है वो हमें उस समय के बारे में काफ़ी जानकारी देता है। जो प्राचीनतम जो एविडेंस की बात करें इंडियन लिटरेचर के, वो वैदिक पीरियड से आते हैं। सबसे प्राचीन जो हमारे एविडेंसेस हैं, जो प्रूफ हैं, वो वैदिक पीरियड से आते हैं। इसमें भी लगभग ऋग्वेदा जिसको हम सबसे ज़्यादा प्राचीन, इट इज़ द ओल्डेस्ट बुक ऋग्वेदा, जो कि लगभग 3500 साल पुरानी है और ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट बुक में से एक है। लेट अस लर्न अबाउट द अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया। अब लिटरेचर की बात आती है तो एपिक्स के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो वर्ल्ड की जो दो ग्रेटेस्ट एपिक्स हैं वो है रामायण और महाभारत। रामायण जिसको वाल्मीकि ने लिखा था, इसके अंदर लगभग 24,000 वर्सेज हैं। देखिए कितने वर्सेज हैं, 24,000। और ये हमें मेरे ख्याल से रामायण के बारे में तो भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति जानता ही है। लॉर्ड राम और उनकी वाइफ सीता के बारे में, जिनको रावण ने किडनैप किया था, और फिर किस प्रकार से लंका के राजा जो थे रावण, उनको किस प्रकार से हराकर सीता माता को वापस लेकर आए थे हमारे श्री राम। और ये कहानी आज भी हमारे टेलीविज़न सीरियल्स में एक प्रमुख मतलब किरदार के तौर पे ये जो देखा जाता है आज भी इसको। महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत जो कि वेद व्यास ने लिखी थी, ये पांडवों और कौरवों के बीच जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसके ऊपर है। इसके अंदर लगभग 1 लाख वर्सेज हैं। देखिए रामायण के अंदर 24,000 है और इसमें 1 लाख वर्सेज हैं। एंड इट ऑल्सो कंटेन्स द भगवद गीता। इसके अंदर भगवद गीता भी इसके अंदर शामिल की गई है, जो कि हिंदुओं की सेक्रेड बुक मानी जाती है। बोथ द एपिक्स डिस्क्राइब धर्मा और द पाथ ऑफ ट्रुथ। तो महाभारत की बात करें, भले हम रामायण की बात करें, दोनों ही हमें बताते हैं कि सत्य जो है उसकी विजय हमेशा ही होती है। असत्य के ऊपर सत्य की विजय को इन दोनों एपिक्स के द्वारा दर्शाया गया है। आगे है पुराणास। द पुराणास लिटरली मीन्स ऑफ एंशिएंट टाइम। पुराण जैसे कि नाम पुराना हम यूज़ करते हैं, पुराणास तो पुरानी चीज़ यानी कि प्राचीन समय से रिलेटेड। दे कंप्राइज 18 टेक्स्ट दैट डील विद अ वैरायटी ऑफ थीम्स। इसके अंदर 18 टेक्स्ट रहते हैं जो कि अलग अलग थीम से बिलोंग करते हैं, अलग अलग थीम से डील करते हैं, सच एज द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स कैसे बना, सोलर सिस्टम, अर्थ, द हिस्ट्री ऑफ किंग्स एंड हीरोज, डिटेल्स ऑन गॉड्स, गॉडेसेस एंड डेमीगॉड्स। डेमीगॉड्स मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि आधे ह्यूमंस होते थे और आधे गॉड, यानी कि भगवान की तरह दिखने वाले या फिर इंसान की तरह दिखने वाले भगवान। एंड हाउ दे आर वर्शिप, और किस प्रकार से इनकी वर्शिप की जाती है, इनकी पूजा की जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब हमारे पुराणास का हिस्सा है। एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिंदू फिलोसफी, और हिंदू फिलोसफी का डिस्क्राइब करना, ये सब चीज़ें हमारी पुराणास के अंदर की जाती हैं। तो पुराणास वर ओरिजिनल नरेटेड वर्बली एंड वर रिटन डाउन लेटर। इनको पहले पुराणास को सिर्फ वर्बली नरेट किया जाता है, यानी कि बोला जाता था, और बाद में इनको लिखा जाता था। क्लासिक संस्कृत लिटरेचर। आगे है क्लासिक संस्कृत लिटरेचर, जिसमें कालिदास का नाम हम कैसे भूल सकते हैं। कालिदास जो कि ग्रेटेस्ट प्ले राइटर माने जाते हैं संस्कृत लैंग्वेज के। इनका जो सबसे जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कविताएं जो हैं इनके द्वारा लिखी गई, उनमें से जो लिखित इनके जो बुक्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करें तो उनके नाम आते हैं मेघदूत, कुमारवर्षम, कुमार संभव एंड रघुवंशा। ये कुछ किताबें जो इनके द्वारा लिखी गई हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ प्लेज भी लिखे हैं, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलाम। दिस प्ले वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वर्क्स इन संस्कृत टू बी ट्रांसलेटेड इंग्लिश। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसको संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। तो ये पहली किताब थी, पहला प्ले था जिसको संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। His plays and poems give us an idea about the period in which he lived and tells us about the life of people. तो ये जो प्लेज और पोएम्स जो उनके द्वारा लिखी गई थी, इनसे हमें पता लगता है कि वो किस काल में पैदा हुए और उस समय लोगों की परिस्थिति कैसी थी, कैसे लोग रहते थे।
कालिदास इज नोन फॉर द यूज ऑफ ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड डिस्क्रिप्शन इन हिज वर्क। वो सुंदर भाषा का उपयोग करने में और अपनी जो किताबों के अंदर बड़ी सुंदरता से अपनी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं हम मृच्छकटिका और द लिटिल क्ले कार्ड। इसको हम द लिटिल क्ले कार्ड भी कहते हैं। इज अ संस्कृत प्ले रिटन बाय सुद्राका। ये एक संस्कृत प्ले है जिसे लिखा है किसने? सुद्राका ने। और कब लिखा था? 5th सेंचुरी में। ये 10 पार्ट्स में लिखा गया है। द प्ले डिस्क्राइब द लव स्टोरी ऑफ अ रिच मर्चेंट चारुदत्ता विद वसंत सेना द डॉटर ऑफ अ कोटेशन। अब यहाँ पर एक लव स्टोरी के रूप में ये जो किताब है वो लिखी गई है, जिसका नाम है द लिटिल क्ले कार्ड और मृच्छकटिका। इसमें एक बहुत ही अमीर एक रिच मर्चेंट जिसका नाम था चारुदत्ता, वो किस प्रकार से वसंत सेना जो कि एक मंत्री की बेटी है, जो दरबारी है उसकी बेटी है, उसके साथ उसकी लव स्टोरी यहाँ पर बताई गई है। द प्ले कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी एंड टेल्स अस अबाउट द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। इस प्ले के अंदर काफ़ी कॉमेडी टाइप भी ये प्ले देखा गया और उस समय की सोसाइटी के बारे में हमें से इस प्ले के द्वारा पता लगता है। पंचतंत्र या फिर जताका टेल्स की बात करते हैं अभी। द पंचतंत्र इज अ सेट ऑफ एनिमल फेबल्स। दे वर कंपोज्ड बाय विष्णु शर्मा ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ये पंचतंत्र जो है ये एक ऐसी कहानियाँ हैं जो एनिमल्स के ऊपर, यानी कि एनिमल्स इसको नरेट करते हैं, एनिमल्स के ऊपर ये बेस्ड हैं और इसको विष्णु शर्मा ने लिखा था गुप्ता पीरियड में। पंच मीन्स 5 एंड तंत्र मीन्स वेज और स्ट्रेटजीज। तो पंचतंत्र यानी कि 5 स्ट्रेटजीज। ईच स्टोरी ऑफ पंचतंत्र have animals playing the role of kings as common people। अब हर एक जो कहानी है उसके अंदर एक मॉरल मिलता था हमें और बहुत सारी स्टोरीज इसमें हैं जिसमें एनिमल्स जो हैं वो राजाओं का और कॉमन लोगों का रोल निभाते हैं, यानी कि इसमें एनिमल्स का यूज़ किया गया है। जताका टेल्स की बात की जाए तो जताका टेल्स टेल अस अबाउट द प्रीवियस लाइफ्स ऑफ बुद्धा इन विच ही लिव्ड एज अ ह्यूमन बीइंग, एन एनिमल, अ बर्ड एंड अ ट्री। इसमें जताका टेल्स में बुद्ध के जीवन के ऊपर प्रकाश डाला गया है कि जब वो ह्यूमन बीइंग की तरह जन्मे थे, वो फिर एनिमल की तरह, फिर बर्ड की तरह या फिर एक पेड़ की तरह। तो जताका टेल्स में आप गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में जान सकते हैं। नाट्य शास्त्र के ऊपर चलते हैं अभी। द नाट्य शास्त्र इज एन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट इन संस्कृत। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है जो कि थिएटर, म्यूजिक और डांस से जुड़ा हुआ है। ये लगभग 200 BCE एंड 200 BC बाय सेज भरत। ये 200 BCE में लिखा गया है इनकी लगभग। इसका रिटन टाइम हमारे पास है और इसको लिखने वाले जो थे वो थे सेज भरत। भारत ने इसको लिखा है। इट डील्स विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रामा। इसमें ड्रामा, डांस और म्यूजिक के बारे में काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके साथ साथ स्टेज डिज़ाइन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उस समय के किस प्रकार के थे, फिर परफॉर्मेंस की टेक्निक्स कैसी थी और मेकअप, अकम्पनीमेंट स्टाइल्स वगैरह, मतलब जानकारी दी है कि किस प्रकार से जो नाटक वगैरह किए, जैसे कि नाम ही बताता है नाट्य शास्त्र, नाटक वगैरह किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं, कैसे उसकी टेक्निक है, कैसे उसको स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है, क्या क्या तैयारी की जाती है, ये सब चीज़ें यहाँ पर इसमें बताई गई हैं। अब ग्रामर की बात करते हैं। पन्निनी वॉज अ वेल नोन ग्रामेरियन एंड संस्कृत स्कॉलर। पन्निनी की बात करें तो पन्निनी एक संस्कृत स्कॉलर हैं जो कि लगभग 450 BC में थे। हिज फेमस वर्क, उनके कुछ फेमस वर्क्स की बात करें तो उसमें अष्टाध्यायी जो है वो उनके द्वारा लिखा गया एक बहुत ही फेमस वर्क है जो कि ग्रामर के रूल्स को बताता है। ग्रामर के रूल्स को बताने वाली इनकी पहली किताब थी अष्टाध्यायी। एंड थ्रोज लाइट इन द सोसाइटी, और इसमें सोसाइटी किस प्रकार की थी, इकोनॉमी, कल्चर उस समय का कैसा था, इन सब चीज़ों के ऊपर प्रकाश डाला गया है। पतंजलि हु लिव्ड अराउंड 2nd सेंचुरी, पतंजलि जो कि 2nd सेंचुरी के करीब रहते थे उस समय, वो भी एक ग्रेट ग्रामेरियन है। अब देखिए ग्रामेरियन 2 बताए गए हैं पर पाणिनि और दूसरे हैं हमारे पतंजलि। पतंजलि ने लिखी है महाभाष्य, इन्होंने लिखी थी अष्टाध्यायी और पतंजलि ने लिखी है महाभाष्य। एन एंशिएंट ट्रीटाइज ऑन संस्कृत ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक, ये संस्कृत ग्रामर और भाषा के ऊपर लिखी गई एक किताब है। द गुप्ता पीरियड ऑल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत ग्रामर, गुप्ता पीरियड में संस्कृत ग्रामर की भी डेवलपमेंट हुई और ये सब पन्निनी और पतंजलि के
वर्क्स के ऊपर ही डिपेंडेंट थी, यानी कि इसी के द्वारा उसको लिखा गया था। तमिल लिटरेचर की बात करते हैं अभी। संगम लिटरेचर गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द संगम एज। सम इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ तमिल लिटरेचर आर लाइक सिलापद्दिकरम एंड मणिमेकालाई। ये दो कुछ एपिक्स बताए गए हैं यहाँ पर तमिल भाषा में लिखे गए। वाइल सिलापद्दिकरम गिव्स अस रिच अकाउंट ऑफ टाउन्स लाइक पुहार, मदुराई एंड वेंजी। इसके अंदर हमें ये लगभग कुछ टाउन्स की बात की गई है, इनके बारे में हमें बहुत ही डिटेल जानकारी मिलती है उस समय के पुहार, मदुराई और वेंजी जैसे टाउन्स के बारे में। मणिमेकालाई जो है इज अ स्टोरी ऑफ माधवी एंड कोवलन्स डॉटर हु बिकेम अ बुद्धिस्ट नन। ये माधवी और कोवलन की बेटी की एक कहानी है जो कि बुद्धिस्ट नन बन गए थे। बोथ दिस बुक्स टेल्स अस अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इन दोनों किताबों से हमें उस समय के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। द पुरानानुरु एंड अहानानुरु टेल अस अबाउट द ट्रेड विद द रोमन एम्पायर। तो ये दो किताबों में हमें रोमन एम्पायर के साथ जो हमारा ट्रेड होता था, व्यापार होता था, उसके बारे में बताया गया है। In addition to Tamil poetry, grammatical works like the Tolkappiyam tell us about the development of Tamil language. तो ग्रामेटिकल वर्क बात की जाए तोलकप्पियम, इसमें हमें तमिल लैंग्वेज और तमिल ग्रामर के बारे में बताया गया है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स क्लासिफिकेशन ऑफ हैबिटेट्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन्स। यहाँ पर हैबिटेट्स, एनिमल्स और प्लांट्स और एनिमल्स, ह्यूमन्स के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट टॉपिक इज साइंस। तो हमने लिटरेचर के बारे में पढ़ लिया, अभी साइंस में देखते हैं। आर्यभट्ट जो कि एक फेमस एस्ट्रोनॉमर भी थे और साइंटिस्ट भी थे, उनकी बुक जो थी आर्यभट्टिया मेंशंस द डेसिमल सिस्टम। इसमें डेसिमल सिस्टम के बारे में बताया गया है, प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स के बारे में बताया गया है, और इन्होंने प्रूव किया था कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे भी घूमती है, और इन्होंने एक्लिप्स का ड्यूरेशन भी बताया था कैलकुलेट करके कि कितना समय एक्लिप्स जो है वो रहता है। ही गिव एन एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू भी आर्यभट्ट ने दी है। इसके अलावा दूसरे जो एस्ट्रोनॉमर थे वो थे वराहमिहिर जो थे, इन्होंने सूर्य सिद्धांत नामक एक किताब लिखी है जो कि एक एस्ट्रोनॉमी के ऊपर कंप्लीट वर्क मानी जाती है। ब्रह्मगुप्ता और भास्कराचार्य जो हैं, ये दोनों मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर्स थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की हैं। द सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स वॉज फर्स्ट यूज्ड एंड डेवलप्ड बाय द इंडियंस। नंबर सिस्टम जो है सबसे पहले इंडियंस के द्वारा यूज़ किया गया था, डेवलप किया गया था। बाद में ये दूसरों ने अडॉप्ट किया और इम्प्रूव किया इसको अरब लोगों ने इसको फिर अडॉप्ट किया और फिर इसको इम्प्रूव किया। द इंडियन मैथमेटिशियंस इन्वेंटेड द कंसेप्ट ऑफ जीरो एंड अ स्पेशल सिंबल फॉर इट। तो जीरो का जो कंसेप्ट था वो भारतीय लोगों ने, इंडियन मैथमेटिशियंस ने किया था डिस्कवर, और स्पेशल सिंबल इसके लिए बनाया गया था। द डेसिमल सिस्टम वॉज ऑल्सो इंडियाज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स। डेसिमल सिस्टम जो है वो भी भारतीयों के द्वारा दिया गया दुनिया को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान भारत का मैथमेटिक्स की फील्ड में रहा है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। होप यू एंजॉयड द वीडियो। वेट कीजिएगा मेरे दूसरे वीडियो का जिसमें आप बाकी जो पार्ट है उसको देखेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।